हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में कि आखिर ये एमएस वर्ड है क्या, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये आज जान लें ये एमएस वर्ड क्या है और इसका यूज हम लोग कैसे करें। देखिए, जो एमएस वर्ड है ना, तो एमएस वर्ड क्या है? एक प्रोफेशनल वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे इसके पहले आप लोग नोटपैड पढ़े हो, नोटपैड पढ़े हैं ना। तो नोटपैड क्या था? एक सिंपल डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिखेंगे और उसको सेव कर। उसके बाद हमने आपको वर्डपैड पढ़ाया था। तो वर्डपैड क्या था कि नॉर्मली आप उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोई डॉक्यूमेंट बनाना तो आप उससे नहीं बना। लाइट ऑफ करो। अब ध्यान दीजिए, लेकिन वही अगर हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए तो एक प्रोफेशनल तरीके से बनाए, तो उसके लिए हमको किसका यूज करना होगा? एमएस। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो एमएस वर्ड है ना, तो एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी का एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे भी हम जाएंगे ना, तो जो हम लोग का एमएस ऑफिस है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है, यह एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? पैकेज सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद होते हैं। जैसे हम हमारा एमएस वर्ड मौजूद होता है, एमएस एक्सेल मौजूद होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एमएस ऑफिस। किसके अंदर आएंगे? एमएस ऑफिस। और उसी एमएस ऑफिस का एक हमारा पहला पार्ट क्या है? एमएस वर्ड। क्या है? एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आया समझे ना? अब ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब हम जाएंगे, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उसको ओपन करने का तरीका क्या क्या है। जैसे आज हमको वर्ड ओपन करना हुआ, तो सबसे पहला तरीका कि आप क्या करिए, डेस्कटॉप पे कर लीजिए राइट। डेस्कटॉप पे क्या कर लीजिए, जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका? न्यू। और जब न्यू में जाएंगे ना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। दिख रहा सबको ना? क्या दिखाई देगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ऐसे कुछ आइकन्स आ जाएगा, दिख रहा है ना? अब इसको आप ओपन करिए। ये पहला तरीका है एमएस वर्ड ओपन करने का। ओपन हुआ, दिख रहा सबको ना? दूसरा तरीका क्या है कि आप आ जाइए किस पे, सर्च बॉक्स पे, और यहां से सर्च कर लीजिए वर्ड। क्या सर्च कर लीजिए? अब वर्ड के सामने आपको 2013 दिख रहा हो। क्या दिख रहा होगा? 2000। तो जो 2013 लिखा है ना, ये वर्जन है ऑफिस। किसके वर्जन है? ऑफिस। सबसे पहला पहला जो ऑफिस का वर्जन था ना, वो था क्या? ऑफिस एक्सपी। सबसे पहला ऑफिस एक्सपी था। आ रहा समझ में? उसका साया ऑफिस 2003। कौन सा है? 2003। 2003 के पास आया क्या? 2007। 2003 के पास क्या आया? 2007 के पास आया 2010। खाद 2010 के पास 2013। हो हमें पैसा भरना भाई। 2013 के पास क्या आएगा? 2016। पैसा तो कौन है बताओ जी? कौन 800 लगे। हाँ, ऐसा भगवान विनाश, कहीं अपना रास्ता। माइक्रोफोन बंद करो। 2016 के पास क्या आएगा? 2019। और 2019 के बाद आया क्या? 2021। और उसके बाद से लेटेस्ट आया 365। आ रहा समझ में? यानी कि सबसे पहले क्या था? एक्सपी। उसका 2003, 2007, 2010, 2013, फिर 16, 19, 21, और उसका जो लेटेस्ट आया है वो क्या है हमारा? ऑफिस 365। इतना क्लियर है ना? तो इसमें से जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? 2003। इतना क्लियर है ना? इसलिए जब हम यहाँ पे जा रहे हैं ना, सर्च करें यहाँ पे वर्ड, उसका वर्जन लिख के आ रहा है क्या? 2000। अब इतना क्लियर है ना? अब इसको ओपन करना था, हम इस पे क्या कर देंगे? क्लिक करें। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका एमएस वर्ड क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका बहुत सारा ऐसा फॉर्मेट है ना जो पहले से बना बना हुआ यहाँ पे।
आ रहा समझे ना। अब ये कब आएगा कि जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा तभी आएगा, ना था ये आने वाला नहीं। और ये पहले से बना बनाया हुआ दिया है कि अगर जो आप बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, टेम्पलेट दे दिया है कि आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करके आप उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे सपोज करिए कि आपको इसमें क्या करना है, कुछ ऐसे फॉर्मेट बनाना है, जैसे हम रिज्यूम का ले ली, वैसे बनाना पड़ता, लेकिन जो हमको टेम्पलेट दिखा है इस पे क्या करेंगे हम, क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ देगा किसका ऑप्शन, क्रिएट। क्रिएट पे क्या करेंगे, क्लिक। क्लिक करते ही आपको ऐसे कुछ टेबल आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है, जो भी नाम लिखना हो, जैसे फर्स्ट नेम दिया था अपना, फर्स्ट नेम इसको हटा के लिख लेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, जो काम करने का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि जो प्रोफेशनल से प्रोफेशनल हम अपना रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो MS वर्ड के माध्यम से हम आसानी से बना सकते। क्लियर है इतना। लेकिन हमको अभी ब्लैंक पेज चाहिए, हमको अपना काम अभी करना है, हमको क्या लेना होगा, ब्लैंक पेज लेना होगा। तो पहले हम क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे वर्ड, फिर इस पे क्या करेंगे, और नया फाइल चाहिए हमको अपने हिसाब से बनाना है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओपन हुआ, हो जाएगा ना। अब चलिए, तो हो गया दूसरा तरीका ओपन करने का। अगला तरीका आप लोग बार बार ओपन करते होंगे जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, विंडो के साथ R, और इस पे क्या लिख रहे होंगे, विन वर्ड। क्या लिख रहे होंगे, विन वर्ड लिखना, फिर क्या कर लीजिए, ओके कर, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर किस में जाना होगा, ब्लैंक का। इतना क्लियर है ना। एक और लास्ट तरीका होता है कि जब आप यहाँ स्टार्ट मेनू पे आएंगे ना, कहाँ पे आएंगे, स्टार्ट मेनू, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिख रहा है ना। क्योंकि हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का ये क्या है, पैकेज है कि जिसके अंदर हमारा MS वर्ड आया। इस पे क्या करेंगे, जब स्क्रॉल करके नीचे आ जाए तो आपको ये भी दिखाई देगा एक्सेल। एक्सेल के नीचे फिर क्या दिखाई देगा, बस नीचे आ जाए, वर्ड, पब्लिशर, पावर पॉइंट, आउटलुक, नोट वन, ये सब किसके पार्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन हमको यूज क्या करना है इसमें से, वर्ड 2013। इस पे क्या कर देंगे, क्लिक। क्लिक करते ही हमारा वर्ड क्या हो जाएगा। इतना क्लियर सबको ना। अब यहाँ पे समझिए, जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे तो प्रैक्टिकल करते समय हम लोग एक इसमें वर्ड लिख रहे थे जिससे रैंडम टेक्स्ट आ जाता था। क्या लिख रहे थे हम लोग, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और तो पैराग्राफ आ जा रहा था ना, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन हाँ, जब MS वर्ड में आपको पैराग्राफ लाना होगा रैंडम, तो उसके लिए 3 फार्मूला होता है, 3 ऐसे कोड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को लेके आ सकते। जैसे सबसे पहले आप लोग यूज करते हैं कौन सा, यही इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और, ये तो पहला हो गया जो आप लोग डेली का डेली यूज करते हैं। दूसरा क्या है, आप लिखिए इक्वल टू बस क्या लिखेंगे, लोरेम। क्या लिखेंगे, अब जस्ट यहाँ पे आप करिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और हो जाएगा। देखिए और पैराग्राफ आ गया दूसरा ना। तीसरा तरीका क्या है, लास्ट आप लिखिए इक्वल टू रैंड, क्या लिखेंगे, इक्वल टू रैंड। हाँ, इसमें और जोड़ देंगे डॉट ओल्ड, क्या लिखेंगे, डॉट ओल्ड। अब यहीं पे करेंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज और हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा साइज को बढ़ा कर यहाँ पे लिख रहे हैं ना इक्वल टू रैंड ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली हम ब्रैकेट को क्या कर दे रहे हैं। तो जब हम ब्रैकेट और क्लोज ओपन और क्लोज कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट कितना पैराग्राफ लेके आ रहा है, 5 पैराग्राफ लेके आएगा। पहला देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ दिख रहा है ना, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ, कितना हो गया, 2,
फिर नीचे आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक लेके कितना हो गया, और इसके नीचे ये हो गया कितना, दिख रहा है ना। तो अब हम ये चाहते हैं अपने हिसाब से हमको जितनी आवश्यकता हो हम उतना पैराग्राफ लेके आ, क्या कर सके, जितनी आवश्यकता हो हम उतना पैराग्राफ क्या कर सके, लेके आ सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप आ जाइएगा पहले कहाँ पे, इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, अब आपको जितना पैराग्राफ चाहिए, एक चाहिए तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, हो जाएगा ना। और जब आपको एक पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले 10 पैराग्राफ से पहले क्या लिखेंगे, और 100 पैराग्राफ से पहले लिखेंगे 100। जैसा भी हम एक करके दिखा रहे हैं, देखिए 1 लिखे, ब्रैकेट को क्या कर दिए और इंटर कर दिए, तो कितना पैराग्राफ आया है, इसके पहले कितना आया था बाय डिफॉल्ट 5, एक लिखे तो कितना आया है, और इसके जगह पे अगर हम यहाँ पे लिख दे क्या, कंट्रोल जेड कर लेंगे, अंडू हो जाएगा। यहाँ पे हम कर दिए कितना 100, कितना कर दिए 100, ब्रैकेट को क्या कर लिए क्लोज और कर लिए इंटर। अब आपको कितना पैराग्राफ दिख रहा है वो टोटल, देखिए पूरा पेज आ चुका है, वो कितना पैराग्राफ होगा टोटल 100 पैराग्राफ। इतना क्लियर सबको ना, यानी कि जितना पैराग्राफ लाना हम उसके बीच में क्या करेंगे, लिख देंगे। अब जैसे लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो जितना पैराग्राफ हम लिख रहे हैं उतना पैराग्राफ हमारे सामने आ जाए। दूसरी चीज, ये कितना लाइन में लेके आ रहा है, 4 लाइन में दिख रहा है ना, क्योंकि अभी हम टेक्स्ट साइज बढ़ा के इसलिए कितना लाइन में दिख रहा है। इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं, विंडो आर कर लिए, ट्विन वर्ड लिखे हम क्या कर लिए, फिर चले गए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, इस बार कर लिए 10 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, और तो एक पैराग्राफ में कितना लाइन दे रहा है, 3 लाइन दे रहा है ना। हम चाहते नहीं 3 लाइन के बजाय बल्कि 5 लाइन दे एक पैराग्राफ में, या 10 लाइन दे एक पैराग्राफ में, समझ आ रहा है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप जब इक्वल टू कर रहे हैं रैंड ब्रैकेट ओपन, तो आपको जितना पैराग्राफ लाना उतना लिख रहे हैं यहाँ पर ना, तो कॉमा कर लीजिए। कॉमा करने के बाद दे जब आपको कितने पैराग्राफ का एक कितने लाइन का एक पैराग्राफ चाहिए, तो हमको 5 लाइन का एक पैराग्राफ चाहिए। अभी 3 लाइन का आ रहा था ना, हम कितने लाइन का कर दिए 5 लाइन का, यानी कि 5 लाइन का 10 पैराग्राफ आएगा। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे क्लोज, फिर कीबोर्ड से अब देखिए जो भी पैराग्राफ आया है कितने लाइन का आया है, आया 5 लाइन का, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी अगर जो रैंडम टेक्स्ट इस पे लाना तो कोई दिक्कत होगा, ये वाला हो सकता है कुछ इशू हो इसमें, इसलिए एक लाइन न दिया, या फिर सिर्फ ब्लैंक जगह दे दिया, वर्ड पूरा नहीं आया। जो भी हो, साइज या तो छोटा हो या जो भी हो, जो भी इशू हो, चलो साइज को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से एक पॉइंट बढ़ा कर। अब देखो अब सारा कितना कितना लाइन दिया है, ये भी तो अभी 4 ही दे रहा है। अब जो भी इशू हो, अब देखिए हम इसको हटा दिए, कितना किए थे हम 5 किए थे ना, 5 को हटा फिलहाल अभी हम करते हैं 7, ब्रैकेट क्लोज, और अब देखो कितने कितने लाइन का आया है 6 लाइन का आया है। और यहाँ पे जो एक एंटर कर दे रहा है वो उस दिन क्लास में बैठा है जी, इसे तुम इस पे मार्क भी करते रह रहे हो, गधे कहीं के। मार्क मत करो, अब जितना भी हो, लेकिन जैसे हम नंबर बढ़ा वैसे पैराग्राफ का लाइन बढ़ रहा है ना, हो जाएगा। तो जितना अगर हमको पैराग्राफ या जितना लाइन चाहिए हम यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर हो जाएगा। अब चलिए ये तो हो गया कुछ रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए। अब इससे पहले हम लोग समझ लें कि जब हम MS वर्ड ओपन किए हैं ना, तो MS वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा
ये जो ऊपर का ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस वाले ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कि जहां हम शीघ्रता से कोई काम कर सके ना, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किसी सिस्टम में यहाँ ऊपर भी हो सकता है और किसी सिस्टम में क्लिप बोर्ड के नीचे भी हो सकता है। आ रहा समझे ना। अब ये ऊपर नीचे करना बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पे दिया वो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। और ये दोनों जगह में कहीं एक हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है और चाहे ऊपर हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। और उसके बाद जब आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल। जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का नाम दिया होता है वो हमारा क्या होता है, टाइटल। और टाइटल बार के बाद जब नीचे इधर आएंगे बगल में, आपको कुछ ऐसे बटन दिखाई देंगे, दिख रहा सबको ना। इस बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। और उसके बाद जब नीचे आएंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं टैब या मेनू बार। क्या बोलते हैं, टैब या मेनू बार। और उसके नीचे आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रिबन या कमांड। क्या बोलते हैं इन सबको, रिबन या कमांड। और जब आगे आएंगे तो ये जो इंटरफेस दिखाई देगा इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं, रूलर बार। और रूलर बार के बाद जब इधर आएंगे, जहां से हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल एरिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रॉल एरिया। और फिर जब नीचे आएंगे और ये जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटस। एक बार और समझ लिया, कि सबसे पहले ऊपर ये जो कॉर्नर पे है इसको क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। और सबसे इसके बाद से जो इधर दिया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइटल बार। जो यहाँ पे दिया इसको कंट्रोल बटन। और ऊपर जो ये दिया इसको टैब या मेनू बार। और उसका ये जो ऑप्शन दिया इसको रिबन या, और फिर ये जो ऑप्शन दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, रूलर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रॉल एरिया। और नीचे जो दिया ये हमारा क्या होगा, स्टेटस। इतना क्लियर सबको ना। और जब आगे आएंगे, जितना व्हाइट एरिया ये आपको दिखा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, ये हमारा क्या होता है, पेज। ये क्या होता है, पेज होता है। यानी कि जिसके ऊपर आप अपना काम कर सकें वो क्या होगा, पेज हो। इतना क्लियर है ना। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हो जाएगा, उसके ऊपर रैंडम टेक्स्ट लाना हो तो हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर लाना तो हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है दिख रहा है वो हो जाएगा ना, कि सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, कंट्रोल बटन, मेनू बार या टैब बार, उसके नीचे रिबन या कमांड, उसके नीचे रूलर बार, उसके नीचे पेज, और फिर उसके बाद से ये स्क्रॉल एरिया, और उसके नीचे स्टेटस। हो जाएगा इतना। अब इसके बाद से सबसे पहले हम आते हैं, और जब हमको इस पे काम करना हो, सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्या, फाइल। पहले क्या दिखाई देगा, अब फाइल में आने के बाद से सबसे पहले आपको दिखाई देगा इंफॉर्मेशन। इसका क्या दिखाई देगा, इंफॉर्मेशन क्या है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका साइज क्या है, पेज कितना है, वर्ड कितना है, कितना टाइम पहले इसमें ये बना हुआ है, ये सारा फॉर्मेट यहाँ पे बता है। दिख रहा है सबको ना। जैसे देखिए, सबसे पहले बता रहा है अभी इसका साइज। साइज बता रहा है नॉट सेव्ड है, यानी कि अभी इसको हम सेव नहीं, सेव किए रहेंगे। और जो केबीएमबी में साइज आया रहेगा वो साइज हमको यही दिख जाएगा। कितना पेज अभी लिखे हैं, एक पेज। वर्ड कितना लिखे हैं अभी, 0, यानी कि अभी एक भी कोई वर्ड नहीं लिखा। जैसा कुछ हम यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख देंगे ना, दिख रहा है ना। अब हम फाइल में आएंगे, इंफॉर्मेशन बताएगा अभी आप कितना वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड लिखे। टाइटल अभी कोई टाइटल नहीं दे इसका, टैग कोई नहीं दे इसका, अभी कोई कमेंट नहीं दे। यानी कि सारा जो भी हम किए रहे यहाँ पे सारा दिखाई, उसके नीचे आपको दिखाई देगा फिर क्या क्या दिखाई देगा। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडो आर करके विन वर्ड ओपन कर रहे हैं, तो एक नया फाइल दे रहा है ना,
कि आपको जो बनाया हुआ टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट कर रहे हैं ना। उसी प्रकार से आप न्यू में जाएंगे तो नए का ऑप्शन आ जाएगा। आप कैसा नया पेज लेना चाहते हैं, जो नया पेज लेना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। जैसे ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक, या रिज्यूम टेम्पलेट चाहिए, या फिर हमको कुछ कोई और अगर जो हमको टेम्पलेट चाहिए उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रिएट। बन के आ जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ब्लैंक चाहिए तो हम फाइल पे जाकर क्या कर लेंगे, न्यू, और यहाँ से ले लेंगे ब्लैंक, हो जाएगा। इसके बाद से आपको दिखाई देगा क्या, ओपन। क्या दिखाई देगा, ओपन का मतलब समझ लीजिए कि यदि आप पहले से वर्ड का फाइल बना के सेव कर लिए, पहले से बना के क्या कर लिए, सेव, और यदि आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे काम करेगा देखिए, जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे ना तो पूछेगा आप पहले से बना के कोई सेव किए हैं, तो जितना बना हुआ सारा दिख रहा है ना। लेकिन अभी हम अपना बनाना चाहते हैं, हम यहाँ लिख दिए इक्वल टू लोरेम। इस बार क्या लिखे हैं, लोरेम। ब्रैकेट को करेंगे ओपन, क्लोज, और इतना पैराग्राफ आ गया। हम चले गए कहाँ पे, फाइल। फाइल पे जाएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इस डॉक्यूमेंट को पहले हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ दे दी, डेस्कटॉप, और इसका नाम सिर्फ दे दिए लोरेम, नाम सिर्फ क्या दे दिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो क्या ये सेव हो चुका होगा। क्लोज कर दीजिए, क्लोज करने के बाद आ जाए किस पे, डेस्कटॉप। किस पे आ जाना है, डेस्कटॉप। देखिए लोरेम नाम से सेव हुआ है, दिख रहा है ना। अच्छा हम यहाँ से वर्ड ओपन कर ले रहे हैं, अब वही लोरेम वाला फाइल हमको यहाँ ओपन करना है। फिर हम कहाँ जाएंगे, फाइल। फाइल के बाद से कौन सा आपको ओपन करना है, तो देखिए रिसेंट में जो बना रहेगा तुरंत का वो यही दिख जाएगा। और यदि नहीं दिख रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, किस पे जाएंगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जाने के बाद से ब्राउज, कंप्यूटर पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, ब्राउज। और ब्राउज पे जाने के बाद फिर कहाँ जाना होगा, डेस्कटॉप पे रखे हैं ना, डेस्कटॉप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। क्या नाम दिए उसका, लोरेम नाम दिए है ना। देखिए यही लोरेम वाला है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए सारा फाइल ओपन हुआ उसका, हो जाएगा ना। यानी कि पहले से जो फाइल बना हुआ है उसको यदि हम ओपन करना चाहते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, फाइल, फाइल के बाद ओपन। उस फाइल को सेलेक्ट करना है, पहले कहाँ जाएंगे, जैसे ध्यान दीजिए रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या बता रहा है, जैसे आज या कल या एक दो दिन पहले का अगर हम बनाए तो यहाँ तक दिख जाएगा, लेकिन बहुत पुराना हो जाता है यहाँ पे दिखाई नहीं। तो वो लाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, कंप्यूटर। इस पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर। तो पूछेगा आप कहाँ रखे हैं, इसमें मुझे आपको नहीं मिल रहा है ना, तो फिर कहाँ पे आ जाइएगा, कहाँ पे रखे हम लोग, डेस्कटॉप पे। जो भी फाइल रखे हो, जैसे सपोज कि इस बार ये कंप्यूटर वाला जो रखा गया है ना, ये ओपन करना है। इसको क्या करेंगे, और यहाँ से सिर्फ क्या लिखा गया उसकी, हो जाएगा। तो ओपन में कोई दिक्कत, और उसके नीचे फिर क्या दिया है, सेव। सेव कर ले जाएंगे ना, कोई फाइल बना रहा है उसको अपने कंप्यूटर में सेव करना है, फिर हम कहाँ क्लिक करेंगे, सेव। वर्ड ओपन कर लेंगे, वर्ड ओपन करने के बाद जो भी हमको लिखना हो यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद सेव करना, कहाँ जाएंगे, फाइल, और इस्तेमाल करेंगे किसका, सेव। सेव और सेव एज में दोनों में अंतर होता है। सेव का मतलब आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, और सेव एज का मतलब उसको दोबारा से किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे अभी ये ब्लैंक है बिल्कुल ना, इसको हम सेव कर रहे हैं कहाँ पे,
डेस्कटॉप। नाम इसका दे देना सिर्फ CCC। क्या दे दिए? CCC। और यहाँ से क्या कर लिए? C। अब देखिए CCC नाम से एक फोल्डर बना, उसके अंदर जा रहा है, हमको इसका नाम चेंज कर लेना है, सिर्फ VV टाइप कर। और यहाँ से क्या कर लिए? ये सिर्फ किस नाम से सेव हो चुका है? एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सिर्फ VV नाम से दिख रहा है ना। अब अगर जो हम इसमें कुछ डेटा लिख लिए और फाइल पे जाकर जो सेव कर रहे हैं, देखिए इसी में सेव हो जा रहा है, दूसरा बार नाम देने के लिए नहीं पूछ रहा है ना। लेकिन जैसे हम सेव एज करेंगे तो पूछेगा कोई और नाम है इसका, दूसरे नाम से सेव करना चाहे तो दूसरा कोई नाम दे दीजिए, हो जाएगा ना। अब दूसरा नाम टाइप करिए और दूसरा नाम टाइप करने से क्या कर लीजिए? सेव। अब देखिए सेम डॉक्यूमेंट लेकिन दोनों अलग अलग नाम से आएगा। ये कहाँ गया? यहाँ ऊपर आया, दिख रहा है, हो जाएगा। तो सेव और सेव एज तक कोई दिक्कत? कर लेंगे सभी लोग ना। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए आज सब लोग इतना ध्यान दीजिए, इतना पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, इतना सारा हो जाएगा ना। बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे इसके बाद जो ऑप्शन है उसके बारे में, और फिर अगले आपको बताएंगे ये होम टैब के बारे में। क्लियर सबको ना?